हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइफ विद अस में। और आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से व्लॉग कर रही हूँ। मैं सोचती बहुत हूँ व्लॉग करने का, पर कर नहीं पाती कि उसके बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। अब वो बहाने लगाना ठीक बात नहीं, इसलिए पर नहीं कर पाती, ये हमारी गलती है। ठीक है, पर आज मेरा मन तो 2-4 दिन से कर रहा था, पर आज मैं अभी मेरे हाथ में दिखाती हूँ। देखो, हाथों पे ना आटा लगा हुआ है और मैं रोटी बनाते बनाते मेरा मन आया कि नहीं भाई, अभी जाके स्टार्ट करती हूँ। ये भी देखती हूँ कि मैं गैस बंद करके आई हूँ कि नहीं आई। पता चला कि रोटी बन जाए मेरी। इधर मैंने कम करके गई हूँ आटा। ये रहा, मैंने स्टार्ट कर दिया। से साहब ऑफिस जा चुके हैं, प्रियांक स्कूल जा चुका है, पापा कहीं काम से विजयनगर जा चुके हैं और मम्मी नहाने गई हैं। और आप सभी लोगों को पता नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, जो लोग देखते हैं आई थिंक उनको पता ही होगा कि मम्मी का अभी कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था और हो गए हैं 10-12 दिन हो गए हैं। तो उसी वजह से भी थोड़े से व्यस्त चल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है काम बहुत ज़्यादा था, अपना भी काम था, मम्मी की भी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर वो भी था, और घर का भी काम था। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा था। मकर संक्रांति थी ना, उस दिन भी मेरा बहुत मन था कि मैं व्लॉग बनाऊं, पर और मैंने मम्मी से बोला भी था कि मम्मी मैं ना व्लॉग बनाऊंगी आज। पर क्या हुआ, मैं सुबह से काम करने लगी, नीचे ऊपर खाना वाना सब किया, सफाई करी अच्छे से, सब कुछ किया, और 2 बज गए उसमें, है ना। और 2 बज गए, उसके बाद जो मुझे थकान हुई है ना, मैं ऊपर आई नीचे से करके और मैंने मम्मी को बोला मम्मी अब नहीं मैं कुछ बना रही हूँ। मम्मी बोली नहीं बना ले, बस इतना सा ऐसे बना ले। मैंने कहा मम्मी अब बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है जो मैं बनाऊँ। तो उस दिन भी रह गया ऐसे ही, थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद पेशेंट वगैरह हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता एक्चुअल में। पर टाइम मिलता नहीं, किसी भी काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। पर हम क्या करते हैं पता है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली वो बात बोलते हैं ना, बोलते बहुत कुछ है पर करते नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, आज कर रहे हैं तो इसी में खुशी मनाते हैं कि आज हम लोग बना रहे हैं। और अभी क्या है, नीचे तो मैं साफ सफाई कर आई हूँ, मम्मी जाके पूजा करेंगी, और यहाँ पे अभी करना बाकी है इस वाले ऊपर वाले फ्लोर पे। और आपको खोल देती हूँ तो धूप बहुत अच्छी आती है बालकनी से, और पूरी बालकनी में धूप धूप रहती है। और इधर अभी थोड़ा फैला हुआ है, सी साहब गए हैं, प्रियांक गए, देखो कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। किचन का काम निपटा लूँ, खाना बन गया है, साग रोटी सेकनी बाकी है। सी साहब तो खा के चले गए, प्रियांक भी चला गया, तो बस मम्मी मेरी प्रियांक की, और फिर बर्तन। फिर अभी मैं एकदम वो बनी हुई हूँ जिसे कहते हैं ना बाहुबली टाइप्स। शारीरिक तौर पर भी होती जा रही हूँ बाहुबली टाइप्स, और काम के तौर पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं हो रही हूँ। बाकी पता नहीं, पर मतलब थोड़ा सा ओवरलोड है, पर नो प्रॉब्लम, काम करते हैं तभी लाइफ चलती है ना, काम करके ही चलती है। चलो तो कोई नहीं, तो सर्दी के दिन थोड़े कम होते हुए आप बाहर का नज़ारा देख लो। ये माँ कुछ दिख ही नहीं रहा, इधर तो हमारे कपड़े सूख रहे हैं, और ये देखिए नीचे हमारे गेंदे के फूल, ये टॉवल सूख रहे हैं। उधर नीचे में सफाई करी है, उसके बाद भी फिर दूध वाले भैया आ गए थे, वो पैर बना गए। और बस घर की हालत तो आप देख ही सकते हैं, कहीं चप्पल कहीं कुछ। और मम्मी गई हुई हैं अभी नहाने, मम्मी का रूम एकदम सेट है, ये देखो। तो मेरी किचन सेट नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। अब मैं फटाफट से झट रोटी सेक लूँ, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइज अभी आप हमारी किचन का हाल देख सकते हैं, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी, ठीक है। किचन का हाल देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, और आप पूरी किचन को देख सकते हैं। ये सुबह का नज़ारा है, और अब मैं जब दूंगी ना, अब आपको तब दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी पहले जल्दी जल्दी समेट लेते हैं काम को फिर, क्योंकि मुझे शायद पेशेंट देखने में, आज तो वैसे वेडनेसडे है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम होंगे, पर वो मुझे तभी पता चलता है कि कितने हैं, कब जाना है, क्या करना है, वो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो अभी मिलते हैं काम होने के बाद, किचन का पलटने के बाद, ठीक है, गंदे से साफ होने के बाद, ठीक है। तो गाइज मम्मी नहा के आ गई हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। अब देख लो मम्मी की आंखें चमक मार रही हैं। ऑपरेशन के बाद पहली बार मम्मी आ रही। पहले तो हफ्ते भर तो चश्मा वश्मा भी लगा के रही थी, अब नॉर्मल हो गया है सब। तो कोई फर्क लग रहा है? अभी तो एक जैसी लग रही है, वरना तो छोटी बड़ी लगती है। तो अब मम्मी जाएंगे पूजा करने, मेरी रोटियां सिक गई, घी लगाऊं और फिर ये समेटो,
चलो जल्दी जल्दी कर लें, अब देर हो रही है, आ गया है बुलावा। तो गाइज अभी हो गई है नहा धो के निकलने की तैयारी। आप देख सकते हैं हाथ में लग गई है गाड़ी की चाबी, ये देखिए। पर्स भी है तो पर्स के पास ही रख देती हूँ। ये पापा ड्राई क्लीन के कपड़े लेके आ गए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन। देखिए बर्तन सारे हो गए और इधर तो ये खाना रखा है, रायता रखा है, साग रखा है और इसमें चटनी और उसमें रोटी, इसमें दूध रखा है। बाकी गैस वैस सब साफ़ हो गया। अब चलते हैं पेशेंट देखने, क्योंकि टाइम हो गया मेरा निकलने का। तो अब मैं पेशेंट देखने जाती हूँ। और तो अभी प्रियांक तो आया नहीं, प्रियांक आता है 1:30 बजे के करीब। तो जब आएंगे उससे मिलेंगे, तब वो आ चुका होगा घर। तो चलिए अब काम भी इम्पोर्टेंट है, चलते हैं काम पर। गाइस अभी हो गई है शाम और शाम को मैंने हमारे घर की पालक जो मैंने उबलने रख दी, ठीक है, इसको खाली कर दिया। मेथी अभी कट करेंगे और इसमें उबलने रख दिए, ठीक है। और ये तो हमारे दूध वूध हैं। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी भी मैंने, दलिया है, धो रही थी मैं इसको, इतने बीच में मुझे याद आ गया कि मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। और ये है हमारा बथुआ भी आ गया है। अब मैं इसको भी उबाल के रखूँगी अभी साफ़ करके, है ना। और अब प्रियांक बुला रहा है, अब मिलवाते हैं आपको। यहाँ पे सब है, प्रियांक शर्मा जी ये रहे। यस दलिया बन रहा है। से साहब हाय हेलो कर लो। हाय हेलो, हाय हेलो। जब भी कोई भी व्लॉग चलाओ या फिर कुछ भी व्लॉग से पहले, हाँ जब भी कुछ चल रहा हो फोन चलाना है। कैसे चलाते हैं यूं। तो ये देखो ये हम खा रहे हैं पराठे, फिर खाओ पराठे। गोलगप्पा खा रहा है, गोलगप्पा। अम्मा ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, दोनों में बात बनती है। प्रियांक की तो खाएगा। अरे वो टपकाता है ना, फोड़ लेता है, इसलिए अम्मा गोलगप्पे खिला रही हैं प्रियांक को। और ये देखो हमारे घर में एक चूहा भी है जो ऐसे खाता, कुतर कुतर के आया और सारे भुट्टे के दाने कुतर के चला गया। ये तो देखो, और सी साहब को देखो, अब इस बेड से उठेंगे नहीं। हेलमेट बेड पे, मूंगफली खाई बेड पे, है ना सी साहब। गोलगप्पे आए बेड, इसीलिए हमने अपना 1 लाख रुपया डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो हमारे यहाँ कोई यूज करता नहीं है, सब कुछ होता है। ये बेड मल्टीपर्पज है। सोने के लिए तो सबका होता है, खाने के लिए हमारा होता है, रिलैक्स करने के लिए भी हमारा बेड है। अगर हमें रेडी होना होता है तो भी हम बेड पे बैठ के रेडी होते हैं। वो भी बेड पे, हाँ अंगूर आए वो भी तो बेड ये पे। सब हमारा मल्टीपर्पज बेड है। मल्टीपर्पज बेड है। और ये देखिए सी साहब, ये इसके बारे में बताना चाहेंगे, ये क्या हो गया है। ये यहाँ पे सर्दियों के दिनों में फॉग छा गया है। ये क्या हुआ था, हम बिग बॉस देख रहे थे, बिग बॉस, और हमें पता चला हमारा रजत दलाल फेवरेट कंटेस्टेंट आउट हो गया। हम गुस्से में ऐसे सो गए दोनों जने, टीवी चलती रह गई। मैं सुबह उठा, टीवी तो ऑन थी पर वो स्क्रीन ब्लैकआउट थी। अब उस दिन से स्क्रीन ढंग में आने रही है, फॉग की तरह आ गई, जैसे पूरा फॉग इसमें आ गया। बाकी चल सब रहा है, चल सब रहा है, चल सब रहा है। तो इधर प्रियांक एंजॉय कर रहा है गोलगप्पाज। और अब मैं किचन में आज सब्जी आ गई है, मटर, टमाटर, लौकी एंड गोभी। और किचन में अभी काम मैंने आपको बता ही दिया ये सब। तो आज हम बना रहे हैं दलिया, वो डाल के बनाऊंगी, मटर वटर छौंक के, है ना। तो वही सब है। अब देखिए बना लेते हैं। मैं बथुआ साफ़ कर लूँ जल्दी से, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला काम है, कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक मैं दलिया भी छौंक दूँगी। ओके, आप देख सकते हैं दलिया बन चुका है और सी साहब खा भी चुके हैं, है ना, आ चुके हैं मौज से एकदम, मौज से। और ये लड़का देखो कैसे खा रहा है, ऐसे लेट गया। और आज अम्मा बाबा के संग जाके न्यू ब्रेसलेट खरीद के लाया है अपने लिए, और मैं खाऊंगी और प्रियांक खाएगा मेरे साथ। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। अब इसको ख़त्म भी करते हैं, मैं खा लेती हूँ। यही था आज का व्लॉग। और अब कोशिश नहीं, सोच रही, कोशिश तो नहीं कर रही, सोच रही हूँ कि अब डेली बनाऊंगी, है ना सर। और आपको तो मोस्टली ये सब ऐसे ही मिलेंगे, इसी पोजीशन में फोन में लगे हुए पूरे टाइम। और ये भी हो सकता है कि मोस्टली ऐसे ही मिले। और हम बेड पे ही पड़े रहते हैं, बेड पे ही पड़े रहते हैं, बस अपनी नौकरी कर आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कल मिलते हैं आपसे फिर से नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।